नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब 9 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रही इजराइल हमास की जंग के बीच अचानक से एक नई जंग की आशंका बड़ी तेजी से बढ़ गई है। इजराइल और उसके उत्तरी सीमा के पड़ोसी मुल्क यानी लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच अब बड़ी जंग की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि इजराइल के कब्जे वाली सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर एक जोरदार हमला हुआ है। यह हमला एक फुटबॉल के मैदान पर हुआ है जिसमें कम से कम 12 बच्चे और किशोरों की मौत हो गई है। इजराइल ने इस हमले का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया है। इस हमले ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी एक्शन मोड में ला दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने अमेरिकी दौरे को अधूरा छोड़कर लौट आए हैं और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि यह हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया है, बल्कि इजराइल के ही एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम की एक नाकाम मिसाइल ने अपने ही फुटबॉल के मैदान पर अटैक कर दिया या अपने ही फुटबॉल के मैदान पर जाकर वो फट गई है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फुटबॉल के मैदान पर हुए इस हमले की घटना से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ऑल आउट जंग होने की सूरत क्यों बन रही है, इनके लीडर्स क्या बयान दे रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। लेकिन पहले आपको फुटबॉल के मैदान पर हुए हमले की एक पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल शनिवार को इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के मजदल शम्स के ड्रूज गांव में एक फुटबॉल मैदान पर एक मिसाइल या यूं कहें कि एक रॉकेट हमला हुआ। ये इलाका 1967 के अरब इजरायल युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया से छीना था। इजरायली एम्बुलेंस सेवा के मुताबिक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट गिरने से 12 लोगों की मौत हुई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। उस समय मैदान पर बच्चों और किशोरों से भरा हुआ था। एक चश्मदीद मोहर्रफ अबू सालेह के हवाले से बताया गया है कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, उन्हें सायरन की यानी खतरे की आवाज़ सुनाई दी और वो सुरक्षित जगह की ओर भागे, लेकिन सुरक्षित जगह तक पहुंचने में 15 सेकंड लग गए, तब तक हमला हो गया। इजराइल की सेना यानी IDF की ओर से कहा गया है कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया है। ये वो रॉकेट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह करता है। वहीं दूसरी ओर इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि इजराइल की आयरन डोम सिस्टम की एक मिसाइल रास्ता भटक कर इस मैदान पर आकर गिर गई। इजराइल के पास इस वक्त आयरन डोम की 10 बैटरीज हैं। हर बैटरी में 4 लॉन्चर हैं जो रेडार से जुड़े हुए रहते हैं। ये रेडार आने वाली हमलावर मिसाइल को डिटेक्ट करता है और लॉन्चर से ऑटोमेटिकली उस मिसाइल को इंगेज करके हवा में ही मार गिराने के लिए एक मिसाइल दाग दी जाती है, लॉन्च हो जाती है। दावा किया गया है कि ऐसी ही एक मिसाइल जो गलती से अपने टारगेट पर न जाकर फुटबॉल के मैदान पर हमला कर बैठी और अब इजराइल इसका ठीकरा हिजबुल्लाह के सिर पर फोड़ रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि उससे अब कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी हैं, रेड लाइन क्रॉस कर दी है। हम इसका जवाब जरूर देंगे। हम आतंकी संगठन के साथ जंग शुरू होने के बेहद करीब हैं, ऐसा इजराइल के मंत्री का कहना है। वहीं दूसरी ओर एक लिखित बयान में हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि इस घटना से इस्लामिक प्रतिरोध यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। यानी हिजबुल्लाह ने खुद से इनकार किया है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और वो इस संबंध में सभी झूठे आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारते हैं, उसका खंडन करते हैं। हिजबुल्लाह भले ही इस हमले से खुद को अलग करने की बात कह रहा हो, लेकिन इजराइल ने इसके बाद अपना बदले का एक्शन शुरू कर दिया है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूर्वी लेबनान में बिक्का घाटी में हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया है और उन्हें तबाह किया है। वहीं साउथ लेबनान के शहर तायर के नज़दीकी ठिकानों पर भी इजरायल एयरफोर्स ने हमले किए हैं। इजरायल के इन हमलों के बाद ईरान की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इजरायल गोलान हाइट्स में हुए हमले का फ़ायदा उठाकर या उसका बहाना बनाकर लेबनान पर बड़े हमले करने की ज़रूरत ना करे। अगर इस इलाके में जंग की आग और ज़्यादा फैलती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं इजरायल ही होगा। दरअसल हिजबुल्लाह को मजबूत करने में ईरान का बड़ा योगदान है और ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास मौजूद हथियारों के जखीरे में एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही आया है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब इजरायल ने हमास पर हमला किया था, तभी से हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब इजरायल भी दे रहा है, लेकिन उसकी एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के इरादों को कमज़ोर नहीं कर पा रही है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने भी साफ साफ कहा था कि जब तक इजरायल हमास में अपने मिलिट्री ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगा, तब तक हिजबुल्लाह भी अपने हमले करता रहेगा।
शुरुआत में दोनों सेनाओं ने यानी इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हल्के हमले किए थे, लेकिन अब इजराइल लेबनान की सीमा में 60 मील अंदर तक हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी इजराइल की सीमा में 25 से 30 मील तक की अंदर तक जाकर रॉकेट से हमले कर रहा है। मौजूदा तनाव के चलते अभी तक लेबनान में 460 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इनमें ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, लेकिन उनके अलावा 100 सिविलियंस की भी मौत हुई है, जिसमें 12 बच्चे और 21 हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से उसकी अथॉरिटीज़ का कहना है कि उसके 21 सैनिक और 12 सिविलियंस हिजबुल्लाह के हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी इजराइल की एक बड़ी आबादी बेघर हो गई है और इजराइल के अंदरूनी हिस्सों में जाकर रह रही है। इजराइल की सरकार के ऊपर हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ी जंग लड़ने का अब दबाव बन रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या इजराइल लेबनान पर बड़े हमले करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो हिजबुल्लाह उनका जवाब कैसे देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की फायर पावर भी अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दें और सोशल मीडिया साइट ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो करके अपनी राय भेज सकते हैं। आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है सुमित K_दुबे, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार।